नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पाठक। आज हम छिबरामऊ के करमुल्लापुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर एक आर्मी का जवान न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहाँ हैं वो ऐसे अधिकारी जो एक जवान को न्याय दिलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको बताते चले 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, और जहां पर देश का जवान न्याय पाने के लिए भटक रहा है, तो क्या कारगिल दिवस क्या ऐसे ही मनाया जाएगा जहां पर एक देश के जवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान। तो यहां पर सबसे शर्मसार करने वाली ये घटना करमुल्लापुर गांव से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक देश का जवान जो यहां पर अपने घर में पैतृक घर में घुसने के लिए भूमाफियाओं के आगे गिड़गिड़ा रहा है। योगी दरबार में भी गया, वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है, जबकि योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया था कि जो भी भूमाफिया हों या अपराधी हों, उनके खिलाफ बुलडोज़र हमेशा तैयार खड़ा है। तो क्या करमुल्लापुर गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोज़र नहीं चल सकता है? आइए हम खुद इसकी जुबानी से, जो पीड़ित जवान है, जो इस टाइम वर्तमान में आगरा में तैनात है, देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवानों को क्या न्याय नहीं मिल सकता? क्या नाम है? मेरा नाम है जगत सिंह। मैं सिपाही के पद पर तैनात हूँ और आगरा में पोस्टेड हूँ। नारा लगाया जाता है जय जवान जय किसान। अभी आपने देखा था 2 वर्ष पहले कोरोना काल में पूरे विश्व को थमा दिया था, जहां पर एक जवान अपनी सरहद पर जान न्यौछावर करके कोरोना काल में देश की सेवा कर रहा था। वहीं किसान लगातार अपने खेतों में कोरोना काल में जो सुविधाएं थीं, वो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही थीं, तो वहीं इस जवान को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या है पूरा मामला, आप बताइए। मामला ये है कि इन्होंने मार्च 2017 में सबसे पहले मेरे पैतृक घर को कब्जा किया, जो इससे कुछ थोड़ी दूर पे है। कौन लोग हैं वो? वो हैं श्रीमान भगवत दयाल यादव, रिटायर्ड लेखपाल हैं और भूमाफिया प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो। उन्होंने सरकार की समस्त ज़मीन पे जब कब्जा कर लिया, एक एक इंच ज़मीन पर कहीं नहीं छोड़ी। ये जिस रोड से आप निकल के आए हैं, आपने देखा होगा, नहीं निकल पाए, तो वो रोड भी उनके कब्जे में नहीं बनने दे रहे हैं। तालाब कब्जे में, और सरकार की 50 बीघा ज़मीन वो कब्जे में लेने के बाद में अब जो है लोगों की निजी संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। यही हाल मेरा भी है कि मैं सेना में ड्यूटी करते करते उपस्थित नहीं रह पाता हूँ, जिससे मेरी 4.25 बीघा ज़मीन पर भी इन्होंने कब्जा करवा दिया और उसको हमें वापस नहीं मिलने दे रहे हैं। क्या कारण है इतना बड़ा भूमाफिया यहाँ पर? जो जिला अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, इनकी सरकारी संपत्ति पर कब्जा हो जाता है, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। क्या लगता है अधिकारियों की इसकी भनक नहीं लगती है? अधिकारियों को इसके बारे में बताया जाता है, लेकिन अधिकारियों के ऊपर इसने 3 फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। डीएम साहब के ऊपर 3 फर्जी मुकदमे हैं, 3 एसडीएम साहब पे और 3 तहसीलदार पे और जो अन्य कर्मचारी उन पर, जिसके डर की वजह से कोई भी अधिकारी हमारे गाँव में प्रवेश करने से भी डरते हैं। इतना बड़ा भूमाफिया है जो अधिकारी यहाँ पर आने से डरते हैं? बिल्कुल, कोई भी अधिकारी अभी तक जांच के लिए नहीं आया। हमने 29 कंप्लेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन हमने सरकार को दी हैं, जिसमें 3 बार हम माननीय योगी जी के दरबार में गए, जहां योगी जी महोदय से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। उनके अधिकारियों से मुलाकात हुई, उन्होंने आदेश किए कि बड़ी स्पष्ट जांच कीजिए और इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन स्थानीय प्रशासन डर में, प्रभाव में और दबाव में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए मेरी मांग है कि जो भी जांच हो वो उच्च स्तरीय जांच हो, एसआईटी जांच हो या फिर किसी और स्थानीय जांच से में कोई फायदा नहीं होगा। देखने में आ रहा है आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हैं, वर्दी में आए हुए हैं, क्या रीजन है इसका? रीज़न ये है कि हमारे ऊपर कई हमले हो गए परिवार पे। हमारे पिताजी मार्च 2012 में अभी आए थे, तो जो घर आप ये देख रहे हैं सामने, इस घर में उनको शाम को आए, सुबह भनक लग गई कि वो आए हैं, तो हमारे माताजी पिताजी के ऊपर हमला कर दिया गया। हमें जानकारी मिली, उन्होंने जाकर के अपने को कमरे के अंदर बंद किया, वहाँ से हमें फ़ोन किया, हमने 112 की मदद ली और अपने सैनिक अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने भी वही मार्गदर्शन किया कि 112 को बुला करके मदद लो और सुरक्षा लो। तो हम उनकी सुरक्षा हो पाई, तब जाकर के वो हमको फिर वापस लिए। इसी प्रकार मेरी पत्नी जून 2022 में आई थी, तो मंदिर में पूजा करने गई। पूजा के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ, जिसकी FIR 311/2022 है और उसको देखा जा सकता है, FIR दर्ज है। लेकिन ये जो है, ये इस तरीके के हमले रुक नहीं रहे हैं, जिसके चलते हम मजबूर हो गए कि पता नहीं मेरे ऊपर कब हमला हो जाए। और हमारे पे भी हमला हुआ था, तो हमने ये और सैनिक अधिकारियों से अपना परामर्श किया, तो उन्होंने कहा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन के तब प्रवेश करें, तो हो सकता है कि हमारी सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके। आप सरहद पर रह के देश की सुरक्षा करते हैं, जहां पर हमारे अधिकारी एसीओ में बैठकर अपना निर्णय लेते हैं।
तो क्या लगता है कि जहां पर योगी और मोदी की सरकार लगातार अपराधी हो चाहे भूमाफिया हो, लगातार बुलडोजर उनका तैयार रहता है, तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा योगी सरकार में? और क्या मांग है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? बिल्कुल न्याय मिलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनके सख्त निर्देश और आदेश हैं। जब उनके पास ये बात पहुंचेगी तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो इसमें सम्मिलित होंगे, उन पर भी बुलडोजर चलाएंगे योगी जी, मोदी जी उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब तक उनके पास संज्ञान में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी हैं वो जो अपने बाबू हैं उनके कहने पर कार्य करते हैं। अधिकारी अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर रहा है। सारे अभिलेखों को देख लो, अभिलेख अभी तक इनके पास प्राप्त नहीं है, जबकि मेरे पास अभिलेख हैं सारे। तो क्या लगता है कहीं जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार की कहीं भेंट तो नहीं चढ़ रहे हैं? हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकते कि अधिकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, लेकिन हम ये सब जरूर कह सकते हैं कि उनके जो बाबू हैं जो कार्यालय में, वो जो है जरूर उनको गुमराह कर रहे हैं। इनकी भगवत दयाल भूमाफिया जैसे लोग हैं वो उनसे साठगांठ रखते हैं, और क्यों रखते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से तहसील मात्र 9 किलोमीटर दूरी पर है। इतना बड़ा भूमाफिया जो है यहाँ पर सरकारी संपत्ति पर भी कब्जा किए है, तो क्या लगता है अधिकारियों की लापरवाही नहीं है? इसमें अधिकारियों की लापरवाही भी हम नहीं समझते। हम समझते ये हैं कि अधिकारियों का जो बड़ा विश्वास अपने बाबुओं पे है, जो कि इस तरह की घटनाओं को बार बार होने दे रहे हैं और उनको गलत जो परामर्श करते हैं, इससे मुझे उन कर्मचारियों पे दिक्कत है। अधिकारियों पे अब हमें विश्वास हो जाएगा यदि वो इस पर एक भी कार्रवाई कर दें। तो क्या लगता है अब आप देश की सेवा कर रहे हैं, आपने अपने उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया है? उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत कराया, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को मैं अति संवेदनशील ड्यूटी में लगा हुआ था। उस समय हमारे ऊपर यहाँ के जो भगवत दयाल हैं, इन्होंने हमारे पर 452, 323, 504, 506 अन्य मुकदमों में हमें जो है आरोपित किया है। तो अधिकारियों ने ये जवाब हमारे डीएम और एसपी साहब से भी मांगा है कि आखिर हमारा जवान जब हमारे पास ड्यूटी कर रहा था और अति संवेदनशील महत्वपूर्ण ड्यूटी थी 1 जनवरी 2023 को, पूरा देश रेड अलर्ट मोड पे था, तो हमारा पहली बात तो हमारा जवान कहीं हिलता ही नहीं, सेना का जवान जहाँ ड्यूटी पर वहीं रहता है। तो फिर हमारी ड्यूटी जवान होते हुए कैसे आपने उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि हमें मारने आया? तो ये एक झूठा आरोप लगाया उन्होंने, झूठा मुकदमा लगाया, जिसके खिलाफ उन्होंने पत्र दिया है। वो पत्र जो है सेना ने यहाँ भेज दिया है। क्या लगता है अगर न्याय नहीं मिला तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा अंतिम सांस तक हम न्याय लेने के लिए अपनी जो भी दस्तावेजी कार्रवाई है, जो अभिलेखी कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, उसको हम करते रहेंगे। अंतिम निर्णय जो सेना का एक सैनिक लेता है सीमा पर लड़ते लड़ते, जब उसके पास कुछ नहीं रहता है और फिर भी दुश्मन अगर उसके ऊपर हावी हो रहा है और उसकी देश की सुरक्षा या सीमा की सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो वो बलिदान हो जाता है और दुश्मन को उसका सबक सिखा के। तो इसी तरीके से मैं भी तब बलिदान होऊंगा जब मेरा सारे के सारे हथकंडे से नहीं, जो भी हमारे सारे जो नियम हैं, कानून हैं, वो सारे फेल हो जाएंगे, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तब मैं अपने आप को बलिदान करूंगा। लेकिन कायरतापूर्ण मैं अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करूंगा। तो देखा, एक जो देश का जवान है सरहद पर हमारे और आप लोगों के लिए हमेशा तैनात रहता है, तो वहीं यहाँ पर भूमाफिया किस्म के जो अपराधी हैं या जो भूमाफिया गुंडे टाइप के हैं, तो ऐसे हमारे जवान की ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं। अधिकारी से लगातार जवान न्याय करने की गुहार लगा रहा है, मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहा है। हम और आपको भी जागरूक होना चाहिए कि जहाँ पर एक देश का जवान हमारे लिए सीमा पर खड़े होकर कुर्बानी दे देता है, शहीद हो जाता है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते हैं? ऐसे अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। जब हम देश के अंदर रहते हुए रक्षा करते हैं, वहीं हमारे सीमा पर एक खड़ा जवान 0- के टेम्परेचर में, जैसलमेर में तपती धूप में खड़ा होकर देश की रक्षा करता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। खबर न्यूज़ टीवी के लिए अश्वनी पाठक, कन्नौज।